नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रामायण सैकड़ों बार लिखे जा चुके हैं। सैकड़ों रामायण में आपको तरह तरह की चीजें मिलती हैं, लेकिन रामायण है तो बहुत रोचक, क्योंकि हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, एक मानव जाति के लिए है। लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छी और बहुत ही सोचनीय है। अभी बात बहुत छोटी सी है, और यह है कि जब सीता का हरण हो चुका था और राम लक्ष्मण वन में भटक रहे थे, तो राम लक्ष्मण को सुग्रीव से किसने मिलवाया। इतनी सी बात है जो बहुत छोटी है, लेकिन जिस व्यक्ति ने या जिस मानव ने, जिस गंधर्व ने, जिस राक्षस ने, जिस यक्ष ने मिलवाने की कोशिश की थी, वह कौन था, उसका स्वरूप क्या था, किस तरह से राम को उसने अपनी बातें बताई और फिर सुग्रीव से मुलाकात हुई। बाकी आगे की कहानी आप लोग जानते हैं, लेकिन जिनको सुग्रीव और राम के बारे में जानने की इच्छा है कि राम और सुग्रीव का मिलन किसने करवाया, उसका स्वरूप क्या था, वह कौन था, वो ये जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी फॉरवर्ड करते रहें। स्टूडियो में हमारे साथ फिर इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं आचार्य पंडित सुरेश जी। स्टूडियो में स्वागत है आपका पंडित जी। पांडे नमस्कार। रामचंद्र जी और सुग्रीव जी, वानरराज सुग्रीव को मिलने की जो कथा है वो बहुत ही रोचक है, लेकिन इसको बहुत कम लोग जानते हैं कि कौन आदमी कारण बना सुग्रीव तक पहुंचाने के लिए भी। हाँ, तो आप इस पर प्रकाश डालें ताकि हमारे दर्शक भी लाभान्वित हों। बिल्कुल। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, त्रेता युग में जब महान राक्षस रावण माता सीता का हरण करके, चुरा करके जब ले जा रहा था, तो राम और लक्ष्मण जंगलों में, वनों में विरह करते हुए भटक रहे थे, रो रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पक्षियों, हे पशु पक्षियों, जंगल के जितने भी वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, सभी दिशाओं से भगवान रो रहे हैं, भगवान राम और लक्ष्मण, और उनसे सीता का रास्ता पूछ रहे हैं कि क्या आपने देखा है, बताइए सीता किधर हैं, कहाँ हैं, आप सब बताइए। ऐसे भटक रहे थे विरह में। दंडकारण्य पहुंचे। दंडकारण्य में जब ये प्रवेश किए, भयानक जंगल, दंडकारण्य में जा ही रहे थे, इनको जो है आवाज आई कि आप कौन। कौन की आवाज आई, फिर दोबारा आई, आप कौन। राम और लक्ष्मण चारों तरफ देखने लगे तो उन्हें दिखाई क्या दिया, एक विशालकाय चट्टान। उस विशालकाय चट्टान की आकृति कैसी थी, बड़ी ही भयानक थी। उसका जो है ऐसा लग रहा था कि सिर जो है धंसा हुआ, गर्दन पेट में, पैर भी पेट में घुसा हुआ, और मस्तक में आंखें हैं तो चमक रही थी, और विशालकाय का मुंह था। उस भयानक चट्टान को देख करके इन्होंने कहा कि ये तो चट्टान है, आवाज कहां से आ रही है। तो भगवान ने पूछा कि यहाँ, भगवान लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये कोई मायावी राक्षस है। तो कबंध ने कहा, कबंध को सुनाई तो पड़ता था, लेकिन वो चल फिर नहीं सकता था कि वो चट्टान की तरह था। उसने कहा, मैं मायावी राक्षस नहीं हूं, मैं श्रापित हूं, मैं ऋषि के श्राप से चल फिर नहीं सकता हूं, इसी रूप में रहता हूं, आप मेरी मदद कीजिए तो मैं आपकी सहायता करूंगा। भगवान राम और लक्ष्मण निकट गए। फिर जो है कबंध ने बताया, सारी स्टोरी बताया, कहानी बताया पहले कि मैं जो है गंधर्व पुत्र हूं, मैं जो है बड़ा बलशाली, सूर्य चंद्रमा की तरह कांति वाला, सुंदर और महाबलशाली था, लेकिन मैं राक्षस रूप रख करके ऋषियों को और जिसको मनाता था, मैं जो है डराया करता था। इससे एक बार इंद्र जा रहे थे और उन्होंने मेरे सिर में गदा का प्रहार किया, जिससे कि मेरा सिर जो है पेट की तरफ घुस गया, पैर जो है पेट की तरफ घुस गए, और मैं जो है एक कबंध की तरह हूं।
बिना सिर का, सिर छोटा घुसा हुआ, इस तरह से जो है पेट में, और पैर भी घुसे हुए दिख रहे थे, और विशालकाय चट्टान चूंकि बहुत भयानक था, बड़ी बड़ी लंबी लंबी भुजाएं थी उसकी। ये सब देख करके भगवान राम ने कहा कि बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। उसने पूरी कहानी बताई कि इसके बाद स्थूलशिरा नाम के ऋषि जा रहे थे, मैंने भूख प्यास के कारण उनको पकड़ने की चेष्टा की। वो जो है अपनी तीसरी नेत्र से, अपने दिव्य दृष्टि से वो समझ गए कि ये गंधर्व है। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम अब कभी भी अपने असली शरीर में नहीं आ पाओगे, गंधर्व नहीं बनोगे। तो जिसके कारण मैं जो है श्रापित हूं। फिर मैं जो है ऋषि के से बार बार निवेदन किया, मैंने उनसे प्रार्थना की, स्तुति की, और वो जो है दया करके फिर बाद में उन्होंने मुझे श्राप से मुक्त होने का रास्ता बताया। उन्होंने बताया कि जब भगवान राम और लक्ष्मण इस रास्ते से निकलेंगे और तुम्हारे अंतिम संस्कार तुम्हारा करेंगे, तुम्हारे शरीर को गड्ढे में डाल करके जलाएंगे और तुम्हारा संस्कार करेंगे, और तब तुम जो है उस मरते ही जलते ही अपने असली रूप में आ जाओगे, गंधर्व के रूप में आ जाओगे, तो तुम्हारी जो है मुक्ति होगी। तो गंधर्व ने कहा कि आप जो है, कबंध ने कहा कि आप मेरा जो है अंतिम संस्कार करिए, मुझे मारिए और जलाइए, मैं आपको जो है सीता माता का खोज करने में मदद करूंगा और कुछ ऐसे लिंग दूंगा, ऐसे सूत्र बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल ही जो है सीता तक पहुंचने में मदद मिलेगी। भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि लक्ष्मण गड्ढा खोदो और इसकी भुजाएं काटो। बहुत विशाल भुजाएं थी। तो इसके बाद कबंध को उस गड्ढे में डाला और उसका अंतिम संस्कार किया, दाह संस्कार किया, अग्नि जलाया, जिससे कि वो अपने असली रूप में गंधर्व आ गया। गंधर्व जो आया उसका नाम धनु था। उसने अपने असली रूप में आते हुए भगवान राम को प्रणाम किया और फिर बताना शुरू किया कि हे प्रभु, मैं जो है देख रहा हूं, मेरी जहां तक क्षमता है, मेरी जहां तक दृष्टि है, वहां तक मैं ये देख रहा हूं कि सीता को रावण जो है दक्षिण दिशा में ले गया है और वो समुद्र के उस पार ले गया है। वहां तक तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन समुद्र तक मैं देख रहा हूं। तो आपको बहुत मदद मिलेगी। और यहीं पर पंपाशर में सुग्रीव, वानर राज सुग्रीव रहते हैं, जो कि आपको लंका पहुंचाने में, रावण तक पहुंचाने में, सीता तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इस तरह से फिर भगवान राम ने उसको मुक्ति दिलाई और वो चल दिए सुग्रीव की पता लेने के लिए, और रास्ते में उनको मिली सबरी, जो कि स्थूलशिरा जो ऋषि थे उनकी एक शिष्या थी। सबरी से ने भगवान राम का स्वागत किया। सब कुछ बड़े अच्छे से, जूठे बेर भगवान ने खाए, ये कथा प्रचलित ही है। और वहां से फिर जब विदा लिए, सबरी ने सुग्रीव तक पहुंचने का पूरा मार्ग बताया, जिससे कि आसानी से भगवान राम और लक्ष्मण सुग्रीव, वानर राज सुग्रीव तक पहुंचे और सुग्रीव से मित्रता की। इसके बाद फिर सुग्रीव ने लंका तक पहुंचाने में, पूरी कहानी अब सबको पता ही है कि लंका पहुंचाने में युद्ध हुआ है ना। हनुमान जी ने फिर मदद की, सुग्रीव ने पूरी सेना तैयार की और समुद्र के उस पार गए। इस तरह से माता सीता सुग्रीव तक पहुंचाने में कबंध ने बहुत बड़ी भगवान राम की मदद की। कबंध राक्षस था, गंधर्व था। एक राक्षस का रूप धारण करके वो ऋषियों को डराता था, इसलिए उसको शाप मिला कि वो जिस रूप में दिखाई दे रहा है वही बन जाए। इंद्र से उसने लड़ाई ठान ली, इंद्र को भी डराने की कोशिश की, तो इंद्र ने वज्र प्रहार किया, जिसकी वजह से उसका अस्तित्व ही मिट गया। राम ने उस शाप से मुक्त किया और राम को उसने रास्ते जो बताए, उसके बदले में राम ने उसको मुक्ति दी। शिक्षा ये मिलती है कि चाहे गंधर्व हो, ऋषि हो, मुनि हो, देव हो, दैत्य हो, दानव हो, अगर वो पथभ्रष्ट हो गए या अपनी विद्याओं का, अपने धन का, अपने बाहुबल का गलत इस्तेमाल किया या दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल किया, तो निश्चित तौर पर उनका अंत जरूरी हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है। तो आप भी इस वीडियो को देखिए और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि और भी अधिक जानकारी आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।